wonderful students, how your studies are going on. I hope बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है, because I know हम बहुत अच्छे से पढ़ा जो रहे हैं आपको. तो अगर हम इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो आपकी भी ड्यूटी बनती है बहुत अच्छे से पढ़ाई करना. So on this note, I, Professor Neetu Ghai, welcome you all in the most lively English class, that is English with Neetu ma'am. Okay students, I have one surprise for you all. Surprise, yes, surprise. You have heard me right. एक सरप्राइज है आपके लिए आज के वीडियो की एंड में. अब इसका मतलब ये नहीं है कि फॉरवर्ड करके सीधा एंड पे ही आ जाए. नो, एंड में आपके लिए सरप्राइज है. और वो सरप्राइज क्या है बेटा? फ्रॉम टुडे आई एम बिगिनिंग a new type of series in my video. In each video of mine, मेरे हर एक वीडियो के एंडिंग में आपको कुछ सरप्राइज एलिमेंट मिलेगा जिसे आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करके यू कैन बी अ प्रो. प्रो, व्हाट डू यू मीन बाय प्रो? प्रो मीन्स आपका अपडेटेड वर्जन. जैसे मोबाइल के अपडेटेड वर्जन आते हैं, प्रो वर्जन आता है. प्रो वर्जन मीन्स पुराने वाले से अच्छा. तो आप भी अपने आप को अपडेट कर सकते हैं एंड यू ऑल कैन ऑल्सो बिकम अ प्रो, अ रॉक स्टार, अ कूल डूड. तो ये सब करने के लिए क्या करना है आपको? डेली लेक्चर्स देखने हैं, डेली पढ़ाई करनी है और डेली लास्ट के एलिमेंट को प्रैक्टिस करना है, सो दैट आप बोलकर वो प्रैक्टिस कर कर यू कैन बिकम अ प्रो. So let's begin today's topic and something about today's topic, students. Yesterday I gave you the introduction of interchange of sentences. That is transformation of sentences कि how to change affirmative to negative. उसमें मैंने कल आपको एक हिंट दी थी कि always is always changed to never in the negative sentence. और वो कैसे होगा? I'll teach you today. So let's begin. Interchange of sentences, affirmative to negative. So students, yesterday I started this topic, how to interchange the affirmative sentences to negative sentence. और वो कैसे होगा? Let's see the first rule. And the first rule is कि whenever you find the word always in the affirmative sentence और आपको बोला गया हो कि इसको negative बनाओ, तो बस याद रखना always है तो हमें never लगाना है. पर रुको, यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई है. नेवर लगाने के साथ साथ आपको या तो वर्ब का या एडजेक्टिव का या नाउन का ऑपोजिट वर्ड भी सप्लाई करना है. वर्ड वो कैसे होगा? एक एग्जाम्पल देखो बच्चा, इजी सा एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे आप वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन का ऑपोजिट यूज कर सकते हो. नाउ सी, ही इज सिटिंग. He is sitting. Now ये सेंटेंस है. अब ये सेंटेंस कौन सा है? पॉजिटिव. नाउ सब्जेक्ट ही जो कि प्रोनाउन है, ये वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब दैट इज V1ING. अब मुझे अगर इसी सेंटेंस का ऑपोजिट बनाना है, सी बेटा एक और चीज याद रखना, whenever you are changing the sentence kind, आप इंटरचेंज कर रहे हो, आप मीनिंग चेंज नहीं करना है. मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. चाहे सेंटेंस पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, बट मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. अब मीनिंग चेंज के बिना कैसे नेगेटिव होगा? वो ही तो ट्रिक है. चेक इट आउट. ही इज सिटिंग मीन्स ही इज नॉट स्टैंडिंग. He is not standing. तो ऐसे करके आप पॉजिटिव का नेगेटिव कर सकते हैं. क्लियर? पॉजिटिव का नेगेटिव कर सकते हैं यहां पर. ओके, अब कैसे होगा आप उसको देखिए. अब एक और सेंटेंस देखिए, ऑलवेज और नेवर का बेसिक वाला, जिसमें यहां पे कैसे बिना मीनिंग चेंज किए आप सेंटेंस बना सकते हैं. ही always sit in the corner. ठीक है, वो हमेशा कॉर्नर में बैठता है. अब इसको नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा? सी, he
नेवर, मैंने आपको बताया ऑलवेज चेंज होगा नेवर में। अब ही ऑलवेज, ये सब्जेक्ट, सिट वर्ब, इन द कॉर्नर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आप किसको चेंज करेंगे, वर्ब को चेंज करेंगे कि नाउन को चेंज करेंगे कि मीनिंग चेंज ना हो। ही नेवर सिट्स इन द मिडल। नाउ सी, हमने कॉर्नर जो कि नाउन है उसका ऑपोजिट यूज करके सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया, मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ, वो हमेशा कॉर्नर में बैठता है, दैट मीन्स वो कभी भी बीच में नहीं बैठता, वो कभी भी मिडिल में नहीं बैठता, दैट मीन्स वो कॉर्नर में बैठता है। तो हमने इसमें क्या ट्रिक अप्लाई की, हमने इसमें नाउन का ऑपोजिट वर्ड यूज किया है और ऑलवेज की जगह नेवर यूज किया है और कुछ भी नहीं किया। आप चेक कैसे करोगे कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है, आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन दोनों सेंटेंस का मीनिंग एनालाइज करो। अगर दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम आ रहा है, दैट मीन्स आपका आंसर 100% करेक्ट है। तो जस्ट राइट दिस एग्जाम्पल इवन, इससे पहले जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अब वो भी लिखो, और उसके साथ हम करेंगे इसके ऊपर बेस्ड कुछ और sentences. See, now again some hint about the rule. मैंने आपको एग्जाम्पल तो दे ही दिया है, फिर भी तो whenever you find the word always in the affirmative sentence, use never in place of always. उसके साथ साथ just make opposite word of verb, adjective and noun at the time of making the sentence negative. तो नेगेटिव बनाते समय आप नेवर तो यूज कर रहे हैं, तो नाउन का या वर्ब का या एडजेक्टिव का, तीनों में से किसी एक का ऑपोजिट वर्ड लेके देखिए कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। कैसे, इधर देखिए। अब ना ऑलवेज, ये ट्रिक याद रहेगी, ऑलवेज विल चेंज इनटू नेवर और उसके साथ ऑपोजिट वर्ड और वर्ब, नाउन या एडजेक्टिव। नाउ आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। बोलते हैं आप अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए कि मैं हमेशा याद रखूंगा आपको। हमेशा याद रखूंगा मतलब कभी भी नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं भूलूंगा। अब इसको सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे करेंगे बेटा, वो देखिए। आई का आई, विल का विल, ऑलवेज विल चेंज इनटू नेवर। क्लियर, ऑलवेज विल चेंज इनटू नेवर। यहां पे रिमेंबर क्या है, वर्ब। अब हमें रिमेंबर का ऑपोजिट वर्ड यूज करके सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। आई विल नेवर फॉरगेट यू। सेंटेंस का मीनिंग देख लीजिए, दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम आ रहा है। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। तो इस तरह से आप एफर्मेटिव टू नेगेटिव कर सकते हैं। है इजी करना, कितना इजी है। सेंटेंस नेगेटिव भी हो गया, मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ और आपको फुल मार्क्स भी मिल गए। तो जिन जिन टॉपिक से, जिन जिन ग्रामर के सेंटेंसेस या जिन जिन ग्रामर के पॉइंट से आपको आज तक डर लगता था, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, अब इंग्लिश ग्रामर से डरने की कोई जरूरत नहीं। तो जो जो टॉपिक्स इंग्लिश में डराते थे, अब वो टॉपिक आपकी हेल्प करेंगे आपको एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करने में। ओके, नाउ चेक आउट द आंसर। आंसर क्या है इसका, सी, आई विल नेवर फॉरगेट यू। यही किया था हमने, ऐसे ही किया था। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पहले खुद करके देखिए, देन चेक आउट द आंसर, और फिर चेक करिए कि गलती कहाँ हुई। एंड एज यू ऑल नो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं भी गलती नहीं होगी। दैट इज माय प्रॉमिस टू यू। ओके, चेक आउट द नेक्स्ट। नाउ ही इज ऑलवेज प्रेजेंट। अब इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं, फिर इसका करेक्ट आंसर देखेंगे। नाउ ही की जगह ही, इज की जगह इज, ऑलवेज की जगह नेवर, प्रेजेंट की जगह एब्सेंट। हो गया सेंटेंस नेगेटिव। तो ही इज नेवर एब्सेंट मतलब वो हमेशा प्रेजेंट है। तो ये ट्रिक है सेंटेंस को पॉजिटिव या एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने की। सो दिस, हैव यू गॉट इट? Check out the correct answer, and the correct answer is he is never absent। और आपने भी यही आंसर लिखा है ना, यही।
Okay, check out the next. Now you should always speak the truth. अब देखो यहाँ पे you should always, तो अगर हम यहाँ पे इसको नेगेटिव करें, ध्यान देना बच्चा, you should never. अब speak verb है, इसको वैसे का वैसे ही रखते हैं, speak. क्लियर? यहाँ पे ट्रुथ, ट्रुथ मतलब सच, तो यहाँ पर हम ट्रुथ जो कि नाउन है उसको चेंज कर कर आपका सेंटेंस नेगेटिव बनाएंगे। तो ये ऐसा भी हो सकता है, यू शुड नेवर स्पीक लाई। दैट मीन्स सेंटेंस ये कह रहा है आपको हमेशा सच बोलना चाहिए। दैट मीन्स आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सेंटेंस का मीनिंग सेम आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं सेंटेंस में, सब क्लियर है? ओके, सो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और आप इस सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। यू कैन राइट दिस इवन, यू कैन राइट दिस इवन। आप अपने लेवल पे ये समझ सकते हैं कि दिस इज द आंसर और ये भी करेक्ट आंसर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। Both the answers are correct at their own places. Clear? समझ में आया? Affirmative to negative कैसे होगा? Okay. Now, अब हमने अभी एक ट्रिक किया बच्चा, always हटेगा तो never लगेगा, और उसके साथ सेंटेंस में verb, noun या adjective, इन तीनों में से किसी भी एक का opposite word सप्लाई करना है never के साथ नेगेटिव बनाते समय। ठीक है बेटा? अब दूसरा रूल, दिस इज द सेकेंड रूल टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस फ्रॉम एफर्मेटिव टू नेगेटिव। ठीक है? अब हमेशा आपको ऑलवेज वाला सेंटेंस थोड़ी मिलेगा, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम नेगेटिव करके सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे। तो ये तो शुरुआत थी अभी, तो अगर ऑलवेज नहीं मिल रहा, ठीक है, ऑलवेज नहीं मिल रहा, ऑलवेज की जगह हमें मिल रहा है समटाइम्स। सी, ऑलवेज की जगह हमें मिल रहा है समटाइम्स, तो डरने की कोई बात नहीं है, हम समटाइम्स को भी नेगेटिव कर देंगे। तो अगर एफर्मेटिव में आपको मिल रहा है वर्ड समटाइम्स, तो समटाइम्स को चेंज करेंगे हम नॉट ऑलवेज में सेंटेंस को नेगेटिव बनाते समय। दैट मीन्स अगर नेगेटिव बनाना है और एफर्मेटिव में समटाइम्स है तो नेगेटिव में हो जाएगा नॉट ऑलवेज, और उसके साथ आपको पता है ऑपोजिट ऑफ एडजेक्टिव, नाउन या वर्ब, इन तीनों में से किसी एक का ऑपोजिट देना है। क्लियर? चेक आउट द एग्जाम्पल, इसको ऐसा नोट डाउन करेंगे, समटाइम्स की जगह नॉट ऑलवेज और उसके साथ ऑपोजिट ऑफ वर्ब, नाउन या एडजेक्टिव। नाउ ही समटाइम्स स्मोक्स, सी he subject, sometimes smokes, smokes verb, V1 plus ES, ठीक है, V1 plus S। अब यहाँ पे हम sometimes की जगह यूज करेंगे he, not always, not always। तो यहाँ पे not always हमने यूज किया और यहाँ पे होना चाहिए smoke, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है not कभी भी सेंटेंस में अकेला नहीं लगता। थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा, ये ट्रिक जरूर समझा। अगर मैं आपको बोल रही हूं सेंटेंस में नॉट ऑलवेज लगेगा, तो आपको ये याद होना चाहिए सेंटेंस में नॉट कभी भी अकेला नहीं लगेगा। नॉट से पहले उस सेंटेंस के टेंस का हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्लियर? अब he sometimes smokes, मैंने यहाँ लिखा है V1 plus S, that means present tense है। प्रेजेंट टेंस में ये ट्रिक याद रखना, अगर V1 plus S है तो लगेगा does plus V1, अगर V1 है तो लगेगा do plus V1, अगर V2 है तो लगेगा did plus V1। ये बॉक्स को हमेशा याद रखना। क्लियर? तो यहाँ पर सेंटेंस में V1 plus S है, दैट मीन्स नॉट से पहले लगेगा does, ही हमारा पहले ही था। अब ध्यान दो, V1 plus S हटेगा तो does plus V1 लगेगा,
डज प्लस V1, यहाँ डज है, यहाँ लगेगा V1, दैट मीन्स स्मोक। नॉट ऑलवेज हमने बीच में नेगेटिव के लिए लगाया है। क्लियर? तो जिस भी सेंटेंस में डज आ गया उसके बाद V1 लगेगा। नॉट अकेला नहीं आता इसलिए हम डज लेके आए हैं, तो हो गया ही डज नॉट ऑलवेज स्मोक। क्लियर? समझ में आ रहा है कैसे सेंटेंस को चेंज करना है, रटना नहीं है, उसको समझ के करो। ये टेबल कभी भी मत भूलना। दिस टेबल विल हेल्प यू फॉर एवर टू राइट sentences or to write some articles in English। ये समझ गए, इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सेंटेंस समझ में आया। फिर से कैसे आप नॉट ऑलवेज लगाकर सेंटेंस को नेगेटिव बनाओगे। नॉट अकेला नहीं आएगा, जो भी सेंटेंस में वर्ब का टेंस है उस टेंस के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगाओ नॉट से पहले, ताकि नॉट कंप्लीट हो पाए। और उसके बाद डज लगा है, डू लगा है, डिड लगा है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ V1। समझ में आया कैसे होगा ये टेबल जरूर याद रखना, स्टेप बाय स्टेप करना, हड़बड़ी नहीं करनी है, तुक्के नहीं मारने हैं, रटना नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया? So students, as I have promised you the surprise element of today's lecture, now I am going to begin a series of new words to be taught to you every day, which will help you to have command over spoken English। तो जैसे कि अगर आपको कोई वर्ड का अलग अलग वर्ड्स चाहिए, किसी भी सिंपल वर्ड को बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना है, तो वो कैसे होगा? दैट आई विल टीच यू। सो फ्रॉम द वेरी बेसिक, बहुत ही कॉमन वर्ड जो हम किसी को बोलते हैं तारीफ करने के लिए, ब्यूटीफुल। इफ यू वांट टू से someone or something or some place beautiful, सुंदर, कि ये बहुत सुंदर है या ये बहुत अच्छी है। आप किसी जगह गए या आपको कोई चीज बहुत पसंद आई या आपको कोई बंदा बहुत पसंद आया है, आपको किसी का परफॉर्मेंस बहुत पसंद आया है, आपको किसी का काम बहुत पसंद आया है, तो आप बोलते हो बहुत अच्छा है ये, इट्स गुड, इट्स नाइस, इट्स ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल, या आप बोलते हो इट्स ऑसम। तो ब्यूटीफुल, ऑसम पुराने वर्ड्स हो गए। How can you use different new words for the word awesome that I'm going to teach you? So for the word awesome, you can use marvelous, you can use stupendous, you can use wonderful, you can use incredible, you can use out of this world। तो ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं ब्यूटीफुल की जगह या ऑसम की जगह। अब इन सारे वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज करोगे? तो लेट्स सी। यू कैन से व्हाट अ वंडरफुल प्लेस इट इज, व्हाट अ स्टुपेंडस परफॉर्मेंस इट इज, यू आर लुकिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यू आर इनक्रेडिबल। तो इस तरह से आप नए वर्ड्स अपनी डे टू डे लैंग्वेज में यूज करके यू कैन बिकम अ प्रो। नाउ व्हाट इज योर असाइनमेंट टुडे? यू हैव टू यूज ऑल दीज वर्ड्स in your day-to-day language and impress others with your command over English, with your fluency over English। और जितने नए नए वर्ड्स डेली सीखोगे बेटा, उन सारे वर्ड्स को बोल कर देखो, यूज कर देखो। लिखने भर से काम नहीं चलेगा, बोल कर देखो, अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड करके देखो। सो ऑल दिस फॉर टुडे। You all are my wonderful students and you are just giving me a wonderful response so that I can give you more and more new concepts of learning English. Thank you. Have a nice day.